हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया डेकोर जो कि क्लासी है और कबाड़ से जुगाड़ है, जिसमें जो आपके घर में कबाड़ पड़ा है उसी से जुगाड़ है, कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है जिसमें मैंने 18 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर का लेंथ रखा है। तो अब आपको मेजरमेंट जिस तरह से आपको अपने घर के अकॉर्डिंग चाहिए आप वो ले सकते हैं। मैंने ये मेजरमेंट लिया क्योंकि मुझे एक अच्छा और जो अच्छे से दिखे, हाईलाइट हो वैसा बनाना था। वो साइज़ मैंने लिया है। आपको अगर छोटा बनाना है तो आप छोटा साइज़ भी ले सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आप जो डेकोर देखने वाले हो ये आपको मार्केट में कॉस्टली मिलता है, और वो भले है कि MDF पे होता है, बट ये मैंने आपके लिए स्पेशली कार्डबोर्ड पे बनाना बताया है, जिससे कि आपका घर भी अच्छा लगे और आप उसको इजी वे में बना भी ना सके और ज़ीरो कॉस्ट आपका लगे। कोई भी उसमें पैसे आपके नहीं लगने, क्योंकि सारी चीज़ें आपके घर से ही यूज़ हुई हैं। जिसे कहते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, तो आज मैंने कबाड़ से एक्चुअली जुगाड़ किया है। मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिया। अब इसके जो एजेस है ना, इनको हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जिससे कि जब हम इस पे आगे का वर्क करेंगे तो उस पे ये अच्छे से रहे। और इसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप भी लगाया है आगे, जो कि मैं अभी लगाऊंगी। ये इस तरह से मैंने मास्किंग टेप लगा लिया और इसका पूरा मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। आप भी उसको ब्लैक कलर से कलर कर लीजिएगा, तो ये अच्छे से दिखेगा, क्योंकि जो बनने वाला है वो बहुत ही क्लासी लुक देने वाला है, तो इसलिए मैंने ब्लैक को यूज़ किया है। अब ये हमारा ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद 10 सेंटीमीटर पर एंड 10 सेंटीमीटर फुटर हमने इसको ले लेना है, जिससे कि क्योंकि टोटल 44 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे लिया है और 24 सेंटीमीटर आपका मिडिल में है। तो उससे अब हम इस पर 10-10 सेंटीमीटर के एवरेज के अकॉर्डिंग इस पर फेविकॉल पेस्ट कर लेंगे, फेविकॉल लगा लेंगे। फेविकॉल को ब्रश से लगाइए, या आप अगर फिंगर से लगाना चाहते हैं फिंगर से लगाइए। आप इस तरह से उसको लगा लीजिएगा, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल मैजिक। डोंट एस्केप प्लीज़। हमने ये लगाई सैंड अपनी। मुझे तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी सैंड के लिए, मुझे कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा, मुझे बड़ी मुश्किल से ये सैंड मिली। आपको अगर इजी वे में मिल जाती, आप लोगों के घरों में अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगना। बट मुझे सैंड के लिए जाना पड़ा था बहुत जगह। तो फाइनली ये मैंने सैंड को लगा लिया है, और इस तरह से हल्के हाथ से उसको हल्का सा प्रेस किया था, जिससे वो अच्छे से लग जाए। और जो उसका एक्स्ट्रा है सैंड है, उसको एक पेपर पे आप निकाल लीजिएगा टैप करके। आता है कि हम बनाने वाले हैं अपने कबाड़ के जुगाड़ से, बॉटल से सारा डेकोर, जो कि हमारा 3 पार्ट्स में DIY होने वाला है, जो कि एक कंप्लीट पैकेज में प्रॉपर डेकोर बनेगा, वो भी क्लासी एक्सपेंसिव लुक में। हम इस बॉटल का कैप भी यूज़ करने वाले हैं, पूरी बॉटल यूज़ करने वाले हैं। हम बॉटल का पहले अपर पोर्शन कट करेंगे स्क्रैपर से। ध्यान रखिएगा, स्क्रैपर बहुत आराम से यूज़ करिएगा। और जो कि रहा प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ करना, तो प्लास्टिक की बॉटल जब आप यूज़ करेंगे तो उसके भी एजेस शार्प होंगे, तो बहुत ही पेशेंटली काम करिएगा, आपको चोट ना लगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और सीज़र का भी यूज़ कर सकते हैं आप, या स्क्रैपर का यूज़ करिए, वो आप पे डिपेंड है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ करिएगा। मैंने मेन कटिंग के लिए स्क्रैपर यूज़ किया, एंड देन शेप के लिए मैंने सीज़र यूज़ की है। तो हम इस सीज़र के इससे पेटल का शेप देने वाले हैं, जैसे कि मैं ये दे रही हूँ, राउंड पेटल का शेप दे रही हूँ। तो हम इससे फ्लावर बनाने वाले हैं। यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा फ्लावर जो कि जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बट वो जब वो रेडी होगा ना तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने वाली है। हमारे पास आरओ का, आप सभी के घरों में आरओ है, तो आरओ की जो पाइप होती है आप उसको कट कर लीजिए, और उससे उसका लीफ फ्लावर का डंठल रेडी कर लीजिए। तो ये हमने इससे रेडी कर लिया है फ्लावर। हमारा कुछ इस तरह से ये DIY रेडी होगा। एंड देन हम बनाने वाले हैं फिर नेक्स्ट हमारा DIY। तो नेक्स्ट DIY के लिए हमने ऑलरेडी बैम्बू स्टिक्स ले ली हैं।
तो इन बैम्बू स्टिक्स की हेल्प से मैं ये DIY बनाऊंगी और यू कांट बिलीव कि ये इतना अच्छा बनने वाला है। सो मैंने इसको बैम्बू स्टिक्स ऐसे रख दी है। तो फिर हम इसको हाइट वाइज थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, जिससे कि ये एक मतलब फ्लावर का शेप ले लेगा, और जैसे कि एक गार्डन में फ्लावर्स होते हैं वैसा शेप। तो अब हमने पहले ये स्टिक्स रेडी कर ली हैं, तो अब हम यूज़ करेंगे इसके लिए फ्लावर्स। बॉटल की कैप को हम जो बीच में देखेंगे आप, एक स्पेस सा रहता है वहाँ पे, वो सॉफ्ट रहता है। तो मैंने स्क्रैपर से उसको कट किया। मैंने काफ़ी कोशिश की सीजर से, बट कट नहीं हो रहा था। और इनकेस आप लोग काट लेते हो तो कोई बात नहीं है, मैंने स्क्रैपर यूज़ करके ही कट किया है। सो कुछ इस तरह से हमारा ये बॉटल की कैप से हमारे फ्लावर रेडी होगा। ये इस तरह से उसको अच्छे से बाहर की तरफ प्रेस कर देंगे, जिससे वो पूरा अच्छे से ओपन हो जाए। सो हमने इस तरह से हमारे 4 कैप से फ्लावर रेडी किए हैं। ये हमारा सेकंड DIY रेडी। एंड देन मतलब रॉ DIY, कंप्लीट DIY ये नहीं है हमारा। अब हम फिर से यूज़ करने वाले हैं बॉटल को। मैंने कहा ना, मैं पूरी बॉटल का यूज़ करने वाली हूँ। कहीं से ये नहीं रहेगा कि कुछ भी बॉटल का यूज़ नहीं किया। इसी को तो कहते हैं कबाड़ से जुगाड़ एंड ज़ीरो कॉस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो सबसे बेस्ट है, हमें तो लगता है कि बॉटल सबके घरों में पड़ी रहती हैं, तो जिनका यूज़ हम कर रहे हैं। बॉटल को मैंने ये मिडिल पार्ट कट कर लिया है, और जिसको कि मैं एक लीफ की शेप में कट कर रही हूँ। एंड देन लीफ के अच्छे से ये ओरिजिनल लगे, तो इसके लिए मुझे उसको लीफ के प्रॉपर शेप में उसकी कटिंग करनी है, जिससे कि वो अच्छी दिखे। और जल्दी से हमें फिर इस पर आगे और भी कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, स्क्रॉल मत करिए, स्किप मत करिए, वरना कोई भी पार्ट मिस हो जाएगा तो होगा कि आपने मतलब इनकम्प्लीट बताया, बट इनकम्प्लीट नहीं है, आपने इनकम्प्लीट देखा। तो सो प्लीज़ पूरा वॉच करिए, तभी आपको जाके समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है। वरना स्टेप्स अगर मिस किए तो फिर आप मिस कर जाओगे कहाँ पे कैसे क्या आपको पेस्ट करना है, कैसे करना है। आप इसमें अब मैंने इस तरह से कर लिया। अब मैं इसको, मेरे पास गोल्डन स्प्रे पेंट था तो मैंने उसका यूज़ किया है। आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन एक्रेलिक आता है, आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने इसको ड्राई कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। सो हमारे ये अब हम रेडी करने वाले हैं फ्लावर। तो इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। ये हम इसको रेडी कर रहे हैं, और ध्यान रखिए कि सारी चीज़ों में सूखने दीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। और ये नहीं कि बस तुरंत हो जाए, वरना वो गीला रहेगा तो हाथ पे आपको आएगा, तो मत करिएगा। और मैंने हैंग करने के लिए बैक में ये वायर लगा दिया है। अगर आप चाहो तो मैंने तो ग्लू गन से ऐसे सेट कर दिया। अगर आपके पास एमसील है तो आप एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम सेकेंड हमारे DIY को रेडी कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें पेशेंटली काम करना है। पेशेंस से आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर होता है। भले टाइम लगता है, मेरे DIY आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि अगर आप आराम से करोगे ना तो थोड़ा आपको वो अच्छा रिज़ल्ट देता है, ना कि बस फटाफट किया और कर दिया। भाई मेरे को इतना नहीं एक्सपीरियंस है, मैं भी सीख रही हूँ और समझ रही हूँ और कर रही हूँ। सो मैंने इसको रेडी करना है। अब ये लास्ट हमारी स्टिक लगने वाली है। सो हमारा ये कैप भी रेडी। सो हमारे ये सेकेंड DIY भी रेडी हो चुका है। हैंगिंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं हमारा बेस। सो रेडी हो चुका है। ये भी हमारा सेकेंड DIY फाइनली रेडी हो चुका है। मुझे तो अभी से इतना अच्छा लग रहा है कि बस मन कर रहा है जल्दी से मैं अपने वॉल पे इसको लगाऊं। वॉल पे तो लगाने वाली हूँ। मैंने थर्ड DIY के लिए मैंने पहले से ही वॉल पे हैंग करने के लिए लगा दिया है। तो ये लीफ है प्लास्टिक की, तो ध्यान रखिएगा अगर आप ग्लू गन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा ये मेसी हो सकता है, बट बहुत ही पेशेंटली करिएगा तो मेसी नहीं होगा, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आएगा। आप चाहो तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में, बट रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ये हमारा DIY रेडी हो चुका है, जो कि तीनों DIY मिलके एक बहुत ही सुंदर डेकोर रेडी हुए हैं।
जिसको कि आप कहीं बड़े से बड़े मैंने देखा है होटल में, एंड देन लोगों के घरों में लगते हैं। बहुत ही क्लासी लुक लग रहा है अभी से, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड देन हमारा DIY रेडी हो चुका है। हमारे तीनों DIY बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। आप बताएं आपको कैसा लगा, और अगर आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।